हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। सभी लोग का स्वागत है हमारे एजुकेशन जोन में। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि मैं सभी के लिए रोज़ का करंट अफेयर अपडेट लेकर आ रहा हूं, जो आपके नज़दीकी जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप लोग रोज़ समय से देखते हो तो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो सभी लोग जुड़ना नहीं भूलिए। ये आपका 25 दिसंबर का करंट अफेयर है और लास्ट का जो क्वेश्चन होता है सभी लोग उसका कॉमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। आइए मेरे प्यारे बंधुओं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आपका जो करंट अफेयर आपका 22 दिसंबर का है। हम लोग आज 22 दिसंबर करंट अफेयर को पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम चर्चा का विषय बनाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है इसमें अपने अधिकार के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए या समर्पित करने के लिए हम लोग उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, जो कि 24 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर देखिए। ये तो हम रोज़ का अपडेटेड क्वेश्चन है, रोज़ हम इसको अपडेट करके देते हैं। तो इसमें जो नया आज आपका अपडेट है आपका 23 दिसंबर एक अपडेट होगा कि राष्ट्रीय किसान दिवस हम लोग मनाते हैं 23 दिसंबर को। और ये क्वेश्चन कल हम दे भी दिए थे, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की याद में हम लोग किसान दिवस, क्योंकि बहुत अच्छे एक किसान के रूप में काम किए भारत के लिए, तो उन्हीं की हम लोग याद में किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसको देखिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि हाल ही में कौन सा बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति हुआ है। तो ये जो है संजय कौर है। देखिए इनका फोटो दिखाई दे रहा है, इन्हीं को नियुक्ति कराया गया, संजय कौर को। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर हम इसको एक बार देख ले शॉर्ट में, तो कह रहा है कि शंकर शर्मा को भारत के नेपाल पे राजदूत नियुक्त किया गया। क्वेश्चन कल भी रिपीट था। रोहन जेटली को DCCA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, कल का क्वेश्चन था। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के मानद फेलो चुना गया। देखिए अभी आप हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा जो मधुमेह बीमारी है, शुगर जो कहा जाता है, ये भारत की राजधानी होने वाली पूरा विश्व का लगभग 1/4 भाग भारत में युवाओं इससे पीड़ित हो चुके हैं। कि हमारे लिए देश के बहुत ही, क्योंकि एक युवा पीढ़ी अगर इस मधुमेह से ग्रसित होगा तो जो एक बिना ग्रसित वाला जितना अच्छा काम करेगा उतना एक ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो हमारे लिए बहुत ही शोक की बात है। तो हम लोग को इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है। यस बैंक के नया कार्य मनीष जैन को बनाया गया और जैन मेहता को अमूल कंपनी का जो भी है प्रोडक्ट उसका MD बनाया गया है। और अरविंद सिंह सानी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ तैयब इकराम को चुना गया है इसके लिए। आइए तो क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारे लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिएंस एक्ट में कौन शीर्ष रहा है। तो सबसे ऊपर जो आपका है, तो सभी लोग को पता हो कि अमेरिका जो है इस सब चीज़ में सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक, चलिए तो आगे फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये है सभी लोग चेहरा से पहचानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए ट्रम्प जी को सभी लोग जानते ही होइएगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। तो थोड़ा सा देखते हैं इनके बारे में, जब आ गया है चर्चा का विषय बनाते हैं। कह रहा कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल ऑफ द ईयर चुना गया है इस बार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्टॉक पेशन में वित्त मंत्री के रूप में नामित किया गया है। कैरोलिन लेवर को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। RF कर्नेल जूनियर को अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। और हरमीत डिल्लो को अधिकार संबंधी सहायक और जनरल नियुक्त किया गया है। और तुलसी गाबर्ट को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया है। और माइकल वाट को सुरक्षा सलाहकार घोषित किया गया। सुसी विलियम्स को व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए नियुक्त किया गया। तो यहाँ का जो इससे हम लोग क्या होता है ना, मंत्री का गठन होता है, वैसे वहाँ भी गठन हुआ और ये गठन में इतने लोग को ये सब चीज़ बनाया गया। तो एक तरह सब लोग को देख लेना इससे जरूरी होता है। हाल ही में किस देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीज़ा छूट 2026 तक बढ़ा दिया है। तो मलेशिया। देखिए हम बताते हैं, रूस भी हम लोग को 2025 तक वीज़ा फ्री किया है। नेपाल तो है ही, नेपाल के बाद आपका श्रीलंका भी है और नया एक मलेशिया है। ये भारत और चीन के नागरिकों के लिए 2026 तक वीज़ा फ्री किया, क्योंकि लोग वहाँ जाएगा तो इस देश को वहाँ बेनिफिट होगा। वहाँ का लोग तो यहाँ बहुत कम, यहाँ ज़्यादा आता है घूमने के लिए। चलिए, हाल ही में किस देश ने टेनिस स्टार डेनियल सेवलेल पर डोपिंग का कारण 2 साल का प्रतिबंध लग गया, यानी कि इस पर बैन लगा दिया है। किस देश को? तो रूस को
टेनिस के गेम के लिए 2 साल के बैन लगा दिए। डोपिंग नियम का उल्लंघन साल का पूरा रोडी जो होता है उसके लिए कोई खेल के नियम उल्लंघन किया गया, इसको इनको बैन लगा दिया गया। तो अगर मैप देख सकते हैं, भारत एक पूरा विश्व है, विश्व में जो आपको रूस दिखाई दे रहा होगा तो आपका यह रूस है। जब हम रूस की बात करते हैं, थोड़ा सा रूस के बारे में हम सब छोटा नज़र शॉर्ट में देख ले इसको, रूस के बारे में पूरा अच्छे से। तो रूस ने कैंसर वैक्सीन बनाने के लिए ऐलान किया है। सभी लोग को पता है कि कैंसर का वैक्सीन रूस बना रहा है। और भारतीय वायुसेना में शामिल INS तुसिन का निर्माण भी रूस के सहयोग से किया गया है। भारत और रूस के बीच एक प्रायोजित एयर डिफेंस सिस्टम का समझौता किया गया है। नई दिल्ली में रूस व्यापारिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनियोग का प्रस्ताव का रूपरेखा प्रस्तुत किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट यूनिट ऑफ द एप्पल प्रदान किया गया, तो रूसी दिया है। रूस के उपग्रह टूटने पर ISS अंतरिक्ष यातायात का खतरा बढ़ा, इसीलिए दोनों देश रूस और भारत मिलकर इस कचरा को हटाने के लिए बहुत सारे प्लान करना है। तो ये सभी लोग को पिछले वाले पे पढ़ा भी चुके हैं। हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है, तो महाराष्ट्र में खुला गया है। जैसलमेर का पत्थर से बना देश का डिजिटल म्यूजियम जो खुला है वो आपका महाराष्ट्र में खुला गया है। और मुंबई पुणे हाईवे पर परवरी क्षेत्र में बने इस म्यूजियम का तैनात लगभग 12 साल का समय लगा है इसको बनाने में। और 12 साल में लगभग कितना था, 400 करोड़ का इसमें लागत हुआ है, याद रखिएगा। तो 400 करोड़ की लागत से ये जो है आपका बना है। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल भारत ने पहले बायो बिटुमिन्स राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो नागपुर में किया गया। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। ये पता ही अश्विनी वीरो को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और समील शुक्ला को फिर महाराष्ट्र DGP नियुक्त किया गया है। और भारत का GDP महाराष्ट्र की हिस्सेदारी में 15% रहा, कितना कर दिया, 13.3% कर दिया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ के स्वर्गीय वासुदेव कैटर फाइटर अचीवमेंट पुरस्कार से उनको सम्मानित किया है। आइए तो इसमें आपको चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें। कह रहा है कि हाल ही में जनरल BK सिंह को किस राज्य गवर्नर, देखिए अभी 5 राज्य गवर्नर को चेंज किया गया है, तो सभी लोग इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। सबसे पहले जो केरल का तो वो बिहार आया, और जो बिहार का था वो केरल चला गया। ठीक, तो अभी सबसे पहले देखो 5 पर चर्चा करते। देखिए सबसे पहले आपका हुआ है तो मिजोरम में के सबसे पहले जो थे, मिजोरम में जो नया बने उसका नाम है हरि बाबू। ठीक, हरि बाबू जो थे पूर्व सेना के BK सिंह जो थे उनका शॉर्ट नेम, उनकी नियुक्ति किया गया इनको हटा के। ठीक, अभी वहाँ का मौजूदा राज्यपाल थे तो इनको हटा दिया गया। तो याद रखिए कि मिजोरम है ना, मिजोरम के कौन बने हैं, तब BK सिंह। तो आपको यही नहीं, BK सिंह कहाँ के बने हैं, मिजोरम के। मणिपुर के जो बने हैं अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है मणिपुर का। उड़ीसा का जो रघुवर दास थे वो इस्तीफा दे दिए, इसलिए उड़ीसा का बना डॉक्टर हरि बाबू कंपाउंड के बदलाव हुआ, जो पहले मिजोरम के थे अब वो उड़ीसा के हो गए। ठीक, और बिहार के नरेंद्र विश्व अलंकर जो थे इनको भेज दिया केरल, और केरल वाला जो आरिफ मोहम्मद खान थे इनको भेज दिया गया है बिहार। तो बदला बदली हुआ, इसको थोड़ा सा भी लोग देख लीजिएगा अच्छा से। क्वेश्चन आपका यहाँ से एगो तय रहता है पूछना है। हाल ही में किस बैंक ने गुजरात गिफ्ट सिटी का पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है, तो आपका जो कौन किया है, तो याद रखिएगा HDFC बैंक। बड़ा खतरनाक बैंक था, HDFC ने ये काम आप सभी के लिए किया है। तो जब पहले थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करते करा। इंस्टेन बैंक जलवायु कार्यवाही के लिए यूनेस्को के साथ समझौता किया। SBI ग्लोबल फाइनेंस 2024 के भारत सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान बैंक में सुमंत कटपालिया को MD और CEO नियुक्त किया गया है। KVS मनी फेडरल बैंक CEO के पदभार संभाला है। यस बैंक में पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। और बैंक ऑफ इंडिया में स्टार धन वृद्धि सावधिक जमा की योजना की शुरुआत किया गया है। HDFC बैंक भारत के गृह वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज GIGA का लॉन्च किया गया है। और बंधक बैंक ने महिलाओं के लिए अवन्नी बचत खाता भी यहाँ से शुरू किया गया है। वन टाइम में सभी लोग उसको देख लीजिए, वन शॉट में रोज़ देखिएगा तो ज़रूरत ही रहेगा आपको रोज़ पढ़ने का। एक दिन देख लीजिएगा तो प्रेशर कम होगा एग्जाम के समय में, और आसानी से आप लोग सारा करंट अफेयर को देख लीजिएगा। हाल ही में किसके नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर एस जयशंकर हमारे कौन है, तो भारत के हम लोग के विदेश मंत्री है। इन्हीं के नेतृत्व में श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार इन्हें मिला है।
कह रहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत में विदेशी नीति और वैश्विक नेतृत्व में उनका उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिण भारत शिक्षा सोसाइटी द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? तो एस जयशंकर को। तो सबके बारे में सब पढ़ ले। सम्मानित देखिए तो हमको पहले से बता चुके, वही पीछे वाला बात है, इसको एक बार और देख लेते हैं हम लोग। कह रहा किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और हेडहुड के क्रिस्टोफर नोचल में एम्सा थॉमस का सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशियन पैसिफिक वर्चुअल सोसाइटी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के सम्मानित किया गया है। टॉम क्रूज को अमेरिका नौसेना का सर्वोच्च प्रकाश मिला है। नागालैंड के प्रसिद्ध लेखिका स्टीन कीरे को अंग्रेजी श्रेणी के साहित्य अकादमी 2024 के लिए चुना गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी 2024 में गगन लीन को चुना गया है और पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये सब वन शॉट है, एक नज़र में सभी लोग इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। आइए फिर बात करते हैं। हाल ही में जस्टिस GS समाधालिया को किस राज्य के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो आपका हिमाचल प्रदेश के लिए, यानी हिमाचल HP के लिए नियुक्त किया गया है। ये जो है इनको नरेंद्र जी उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था और अभी पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के अभी जज है, जबकि अभी इनको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज कुछ दिन के बाद इनको नियुक्ति कराया जाएगा। आगे फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से पढ़ें तो पूरा इसके बारे में जानते हैं कि वहाँ क्या क्या है। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। याद रखिए हिमाचल प्रदेश के जो पहले बने हैं तो वहाँ अभी डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष बढ़ा दिया गया है। वहाँ हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के मंजूरी। सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको गौर से देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का वहाँ उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को 21 वर्ष कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं सुख शिक्षा योजना एक लागू किया। तो पूछता है कि सुख शिक्षा योजना किस राज्य ने लागू किया? तो हिमाचल प्रदेश। 21 वर्ष हिमाचल प्रदेश, डिजिटल लाइब्रेरी हिमाचल प्रदेश। फिर वहाँ और किया गया मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ वही किया गया है। यहाँ सबसे पहले प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की गई। प्राकृतिक मतलब खादवाद नहीं। मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर रडार का स्थापित किया गया है कि कब वर्षा क्या है इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में शून्य बिजली बिल प्रावधान की युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दे दी गई। आइए इसको देखते हैं। हाल ही में किस देश के महिला प्रधानमंत्री क्रिस्टून फर्ड्यूस को कार्यभार संभाला है? तो आइसलैंड। आइसलैंड की महिला प्रधानमंत्री इनको मिला है कार्यभार। चलिए आइसलैंड आप देख लीजिए, मैप से देखिएगा तो हमारा ये ग्रीसलैंड है। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैप जरिए, यहाँ पे आपका यही आइसलैंड है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कर हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका तो दिल्ली में हुआ है। चलिए सभी लोग को तो पता ही होगा और ये क्वेश्चन ज़्यादा भारी भी नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय व्यवसायिक रवि पिल्लई को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? रवि पिल्लई को तो बहरीन एक देश है, उस देश का इनको सबसे उस देश का हर देश का एक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार होता है। तो भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को ठीक वहाँ का कहाँ का था? बहरीन का राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। अगर मैप से देखिएगा तो ये आपका सऊदी अरब के ठीक बगल में यहाँ से दिखाई दे रहा है छोटा सा पार्ट आपका बहरीन है। आइए हाल ही में कहाँ 100 दिन की टीबी उन्मूलन अभियान शुरुआत किया गया? तो ये आपका पंजाब में है। कौन टीबी बीमारी वाला, इसका उन्मूलन के लिए कोई वेबसाइट चला गया है। तो अब अगर हम थोड़ा सा पंजाब के बारे में पढ़ ले, जब पंजाब ही है तो पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। तो पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन जीता है 24। पंजाब में अवैध कॉलोनियों की बुनियाद करने के लिए कानून पारित किया गया है। 0 से 5 वर्ष की उम्र में माउंटेन किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगवीर सिंह ने बनाया है। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम चालू किया है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभंकर गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने हैं। वहाँ का लोकसभा चुनाव में सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब ही बना है। कहाँ कहाँ दुर्घटना होता है? पंजाब के मुख्यमंत्री
घुसपैठ सेवाओं के लिए योजना चालू किया और पंजाब के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस सम्मानित उन्हें किया गया है। ये आपका रहा पंजाब का मुख्य समाचार। पंजाब के बाद अगर हम देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंटर ठीक जीवित निर्भय लॉन्च हुआ है? तो डॉक्टर के थॉमस मैथ्यू से माध्यम से किताबें अपना लॉन्च किए यानी लिखी है। चलिए, तो सारा किताब ही हम पढ़ा दिए थे कि तब पीछे वाला ही सारा क्वेश्चन है कि न्यू भारत पढ़ाए थे कि मोदी जी का डेवलपमेंट पर एक गजेंद्र सिंह शेखावत एक किताब लिखे हैं। ठीक, माँ मदर देवेंद्र ये सब पढ़ाई दिए हैं। अनिल का ब्रिटेन पूर्व प्रधानमंत्री, ये सब पीछे वाले क्वेश्चन में इसको हम अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप पीछे देखिएगा क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर होगा इसका डिस्कशन देखना, डिस्कशन देखिएगा ज़्यादा क्लियर होगा आपका। चलिए, कल का जो क्वेश्चन है हम पढ़ाए थे उसमें आपका एक क्वेश्चन लास्ट था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो याद कीजिएगा कुवैत। कुवैत में फुटबॉल जो कोई गेम होता है उसमें 7 देश मिलकर जो गेम खेलते हैं उसमें इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और उसी चीफ गेस्ट के सम्मान के लिए इन्हें वहाँ सम्मानित किया गया, जिसमें कुवैत के जो वहाँ प्रिंसेस जो होते हैं वो इनको सम्मानित किया गया, सबसे जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान होता है उससे। और देखिए, आप रिवीजन की बात करें तो ये आपका 2 PDF रिवीजन के लिए हुई। ये वही रिवीजन जो अभी लोग जो भी लोग 2 दिन से क्लास अगर नहीं कर रहे होंगे तो अगर इसको देख लेते हैं तो आपका पूरे पीछे का पूरा रिवीजन हो जाएगा अच्छा से। ये दोनों स्क्रीनशॉट अभी लोग लीजिए, इसको देख लीजिएगा अच्छा से। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आई होप सब लोग सब रिप्लाई दीजिएगा कि हाल ही में कौन NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं? प्रतीक चौधरी, सी सुब्रमण्यम, रविंद्र कुमार और इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर का हमें इंतज़ार है। ज़रूर सभी लोग इसको रिप्लाई दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्लास ख़त्म होने के बाद सभी लोग उसका रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। चलिए, सभी लोग को जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। ओके, थैंक यू।